नमस्कार दोस्तों आप सभी को होली के ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप अच्छे से रंग अबीर खेलिए, मस्ती उड़ाइए, ठीक है। लेकिन साथ साथ में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अपनी कर्तव्यों का भी वहन करनी है, ठीक है ना। तो हमारी कर्तव्य है कि हमें कर्तव्य क्या होता है, ऐसा नहीं कि उठना, खाना पीना, ये करना, ये सब काम करना, ये तो हर व्यक्ति का करना ही है। पेट के लिए तो भाई उतना बनता ही है, ठीक है ना। तो ये तो करना ही है, ये हमारी प्राथमिक कर्तव्य नहीं होनी चाहिए। हमारी कर्तव्य वो होनी चाहिए जो हमारी मंजिल की ओर ले जाए, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको चाहे कैसे भी दिन हो, पढ़ना आपको प्रत्येक दिन है। 2 घंटा ही क्यों ना हो, 1 घंटा ही क्यों ना हो, बट आपको प्रत्येक दिन पढ़ना है। कंटिन्यूटी आपको तोड़नी नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक दिन आप पढ़ोगे तो आप समझो कि आप बहुत जल्द सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो आपको प्रत्येक दिन पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़नी है तो पढ़नी ही होगी, ये बात को गांठ में आप बांध लो और हर एक दिन पढ़ो, ठीक है। जितना टाइम मिले प्रयास करो प्रत्येक दिन देखने का। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत आज का टॉपिक हमने शुरू करने का निर्णय लिया कि आज क्या करेंगे। तो मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया, ठीक है। अभी तक हमने इतिहास में एक इतिहास का बड़ा ही सेगमेंट को ख़त्म कर दिया हमने, प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत, अच्छा, ये जो टॉपिक है जितना प्राचीन भारत का गया था उतना ये लंबा नहीं जाएगा। प्राचीन में हमने लगभग 28 से 30 क्लास लिया, उसमें अभी भी एक और टॉपिक बच ही गया है, एक वंश, गुप्ता वंश, ठीक है। उसमें भी 2-3 क्लास का टॉपिक है, 4 क्लास का, ठीक है। तो उसमें 30-32 क्लास टोटल अगर एवरेज देखा जाए तो हुआ या हो जाएगा। 3 से 4 क्लास उसमें और जाएगा, ठीक है। बट इसमें कितना क्लास जाएगा। तो मध्यकालीन दोस्तों अगर समय देखें इसका, तो ये हमारा जो प्राचीन था वो कहाँ से था। तो प्राचीन हम सिंधु सभ्यता से देख रहे थे, तो 2500 से लेके कहाँ तक था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक था, ठीक है। 712 ईस्वी तक। अब इधर जो हम आज देखेंगे प्राचीन, ये तो आपका प्राचीन था, ठीक है ना, प्राचीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जो है इसका समय है 712 से लेकर के 712 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। यहाँ पे एक प्लासी का युद्ध होता है, इसी युद्ध के साथ मध्यकालीन भारत समाप्त होता है और किस ओर चला जाता है, तो आधुनिक भारत की ओर, ठीक है। ब्रिटिश यहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ानी शुरू कर देती है, ठीक है। और इस प्रकार से भारत जो है गुलामी की ओर भारत का कदम चला जाता है। तो वहाँ से हम देखेंगे 1757 से आप 1947 तक क्या देखोगे, तो ये देखोगे आप आधुनिक भारत, ठीक है ना। दोस्तों क्या है कि ये 712 से 1757 तक है। इसमें हम टॉपिक अगर देखें मध्यकालीन भारत का, तो ये मुस्लिम आक्रमण से प्रारंभ होता है। इसमें हम मुस्लिम का उदय देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे, इस्लाम का उदय आप कह सकते हो, इस्लाम का उदय, ठीक है। मध्यकालीन भारत का टॉपिक है। पहला टॉपिक हम देखेंगे इस्लाम का उदय, एक क्लास में ये कर ले जाएंगे हम। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रथम मुस्लिम आक्रमण, कैसे कैसे पहले उदय हुआ, फिर कौन है जो पहली बार भारत में आक्रमण किया। पहले जन्मेगा तब ना, तो वो धर्म बना, फिर आक्रमण, प्रथम मुस्लिम आक्रमण, द्वितीय और तृतीय, 3 मुस्लिम आक्रमण। तो 3 मुस्लिम आक्रमण देखेंगे, ठीक है।
3 मुस्लिम आक्रमण। इसके बाद हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। यही मुस्लिम लोग जो है एक अपना सल्तनत बना लेता है भारत में, ठीक है। भारत में साम्राज्य विस्तार करके दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत हम देखेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, पहले मुस्लिम से संबंधित जितना भी मुद्दा है उसको डील करेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत देखने के बाद हम देख लेंगे, दिल्ली सल्तनत जैसे ही समाप्त होगा हम बाबर को बुलाएंगे, ठीक है। हम नहीं, उसी का परिजन यहाँ पे बुलाता है, राणा सांगा ये सब, ठीक है, इब्राहिम लोदी सब। तो इसको बाबर को बुलाएंगे 1526 में, और वहाँ पे बाबर जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ेगा, ठीक है। 4 गो वो युद्ध लड़ेगा, पानीपत लड़ेगा, घाघरा का युद्ध लड़ेगा, चंदेरी का युद्ध लड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो युद्ध लड़ेगा और भारत में ही वो रहने का निर्णय लेता है। फिर भारत में ही रहता है वो, और एक मुग़ल वंश की स्थापना कर देता है बाबर, ठीक है। तो यहाँ पे मुग़ल वंश को देख लेंगे, ठीक है। फिर मुग़ल वंश समाप्त होगा तो मुग़ल का कुछ हम आधुनिक भारत में देखेंगे, जिसको आधुनिक में पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मुग़ल वंश देखने के बाद हम सूफी संत देख लेंगे। क्या देखेंगे? सूफी संत, जो कि मुस्लिम धर्म में मतलब ये सूफी संत है जो एकेश्वरवाद को मानने वाले हैं। तो सूफी संत देख लेंगे। और इसमें एक टॉपिक फिर इसके बाद इसी में दोस्तों भारत में छोटे छोटे साम्राज्य और भी रहता है, तो उसको देखेंगे। जैसे विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में रहता है, सब ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, और एक है बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। और इसको देखने के बाद जैसे यहाँ पे सूफी संत मुस्लिमों को देखें, तो यहाँ पे भी क्या देखेंगे, धार्मिक सुधार के लिए कुछ आंदोलन होता है, भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन देखेंगे, ठीक है। तो इतना हम टॉपिक को इसमें देखने वाले हैं, किसमें? आधुनिक भारत में। इसमें अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत, ये आपका मुस्लिम आक्रमण, और इसमें मिला करके हम कोशिश करेंगे 2 क्लास में समाप्त हो जाए, ठीक है। कितनी क्लास? 2 क्लास, जो कि आपके होली समाप्त होते होते ये हो ही जानी है, ठीक है। तो 2 क्लास हो जाना है यहाँ पे। और दोस्तों इसको दिल्ली सल्तनत में आपका इसमें जो है दोस्तों, अगर वंश देखा जाए तो गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, लोदी है, 4 वंश है। तो 4 वंश है, तो इसका प्रशासनिक व्यवस्था भी देखना है, तो हम इसमें 4 क्लास, कितनी क्लास? 4 क्लास लेंगे। 4 से 5 जाएगा, ठीक है ना। 4 से 5 आप रख लो, 5 क्लास मैक्सिमम इस पे लेंगे। मुग़ल वंश थोड़ी लंबी है, तो इसमें भी 6 क्लास से 7 क्लास, 6 से 7 क्लास आप रखो। 1 क्लास सूफी संत के लिए, 1 विजयनगर साम्राज्य के लिए, ठीक है। 1 विजयनगर साम्राज्य के लिए, और 1 क्लास बहमनी साम्राज्य। मतलब ये दोनों अगर देखें तो 2 या 3 क्लास में, 2 से 3 क्लास में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 भक्ति आंदोलन आपको रख लो। अगर टोटल देखा जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 2 और 5 2 7, 7 और 6 कितना हो जाता है? तो 13, 13 1 14, 14 है 1, 14 है और 3, तो 14 या 3 कितना हो जाता है? तो आप जोड़ लो, 17 से 18। मतलब हम कोशिश करेंगे 16 से 17 क्लास में, 16 से 17 क्लास, टोटल मैक्सिमम 18। इतनी क्लास में हम इस मध्यकालीन भारत को क्या कर दें, तो पूरी अच्छी तरीके से समाप्त करें, ठीक है। तो आप समझो कि 17 से 18 क्लास चलने वाली है मध्यकालीन भारत का। तो प्राचीन भारत का आधा ही समय लग रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी टाइम देंगे हम एक गैप लेंगे हिस्ट्री में, ठीक है ना। एक अच्छा खासा गैप लेकर के आप ये दोनों टॉपिक पे कमान पहले बना लेना,
दोनों टॉपिक को बढ़िया से याद कर लोगे, समझ लोगे, तो एक उचित समय आने पे मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत को स्टार्ट करेंगे। आधुनिक भारत में ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है तो वो याद हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से ही ज़्यादा आता है, आधुनिक भारत से। तो आप ये दोनों को समझ लोगे तो आधुनिक भारत को समझने में और आसानी हो जाएगा और बड़े ही मज़ा आता है उसमें पढ़ने के लिए, ठीक है ना। लोग कोसते हैं उसको लेकर, लेकिन वो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप अभी से हमारा 16-17 क्लास का प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं कि मुस्लिम का जो उदय हुआ, इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ, उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप ये टॉपिक को अपना चैप्टर वाइज करके लिख लेना, ठीक है। तो आइए, इस्लाम का उदय, इस्लाम का उदय। आप देखो क्या, इस्लाम का उदय, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में ही है, ठीक है। इसी के बाद मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। इसमें हम पहले तो इसका उदय का भूमिका मतलब परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? परिचय। क्या इस्लाम धर्म है। धर्म और पंथ में अंतर समझेंगे कि धर्म क्या है और पंथ क्या है, ठीक है। रिलीजियस और सेक्युलर, इसमें अंतर समझेंगे। मोहम्मद साहेब जिन्होंने इस धर्म की स्थापना किया है, तो मोहम्मद साहेब, ये इस्लाम धर्म की स्थापना इन्होंने किया, इसको बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। टोटल जानकारी लेंगे इनका। फिर इनके जब मृत्यु होता है, मृत्यु, तो ये जो धर्म है ना, 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है। 2 संप्रदाय ऐसा ही होते आया है। हमने देखा बौद्ध धर्म को, हमने देखा जैन धर्म को, जब उनका जो मतलब जो प्रवर्तक है, उनके मृत्यु होने के बाद 2 या 2 से अधिक संप्रदायों में बट ही जाता है, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे। खलीफा परंपरा काफ़ी फेमस हो जाता है। इसके बाद खलीफा परंपरा, तो ये खलीफा परंपरा क्या है ये हम देखेंगे। ये हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले इस्लाम का परिचय, फिर इस्लाम में मतलब फिर धर्म और पंथ में अंतर। हम अक्सर धर्म क्या है और पंथ क्या है इसको गलत परिभाषित करते हैं, गलत रूप से समझते हैं। जो होती है एक्चुअल में उसको नहीं रखते हैं, ठीक है ना, वो नहीं पता हमको होता है। तो वो हम आज समझेंगे कि ये क्या है अंतर। मोहम्मद साहब के बारे में जानकारियाँ को हम बटोरेंगे। इनके मृत्यु के बाद 2 संप्रदाय में कौन कौन से, तो एक शिया और सुन्नी संप्रदाय में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी में, ठीक है ना। तो ये संप्रदाय को हम देखेंगे। खलीफा परंपरा आ जाता है, ये समझेंगे काफ़ी डिटेल के साथ दोस्तों। तो हम अगर आपको बताएं तो एकदम शुरू से लेकर के जहाँ से होनी चाहिए वहाँ 0 से एकदम हम मिडाइवल को, मध्यकालीन भारत को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए परिचय हम देखते हैं। इस्लाम का उदय, आप यहाँ पे देखो मैप में कि ये भारत है, ये क्या है, तो ये आपका भारत है, ठीक है ना। ये भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, और ये आपको दिख रहा होगा सऊदी अरब, ठीक है। कौन सा भाग दिख रहा होगा, सऊदी अरब। यहाँ पे सऊदी अरब, यहाँ भारत, ठीक है ना। दोस्तों होता क्या है कि इसी सऊदी अरब में मोहम्मद साहेब का जन्म होता है, मक्का में। कहाँ पर?
मक्का में, सऊदी अरब में मक्का मदीना फेमस होता है, उनके बाद हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मक्का में इनका जन्म होता है, सऊदी अरब में। यहाँ पे देखो आपको शायद दिख रहा होगा मक्का, ये मक्का है, यहाँ पे मदीना है। ये इसी में मोहम्मद साहब का सऊदी अरब में ये रेगिस्तान एरिया है, तो यहाँ पे जन्म होता है। मोहम्मद साहब जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान की प्राप्ति मेडिटेशन के द्वारा वो करते हैं, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति मतलब होता है कि मस्तिष्क के अंदर कोई वैसी कोई अंग है, वैसी भाग है जो कि साधारण व्यक्ति में, एक आम व्यक्ति में वो जागृत नहीं होता, उसको एक्टिव कर लेना, उसको जागृत कर लेना, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, जिससे आपको सोच जो होता है एक दूरदर्शी हो जाता है, ठीक है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे उनका यही मक्का में, सऊदी अरब के मक्का में उनका ज्ञान की प्राप्ति होता है। किनको? तो मोहम्मद साहब को गुफा में, एक गुफा रहता है, उसी गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति मोहम्मद साहब को मक्का में ही होता है, और मक्का में ही वो अपना पहला उपदेश देते हैं। पहला उपदेश मतलब पहली बार जो वो लोगों के कुछ बताते हैं धर्म के बारे में, लोगों को अपना अस्तित्व के बारे में, तो वहाँ पहला उपदेश मक्का में ही देते हैं। कौन? मोहम्मद साहब। फिर यहीं से दोस्त क्या होता है? इस्लाम धर्म का विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार होता है। कैसे होता है उसको हम आगे देखें, ठीक है। तो ये आप समझ लिए हो कि यहाँ पे सऊदी अरब है, यहीं मक्का, यहाँ पे देखो आप मदीना दिख रहा होगा, मक्का मदीना काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है। तो ये मक्का है। तो आप इतना समझ लिए हो कि किस तरह से क्या होता है, तो इसका विस्तार होता। तो आप समझो इस्लाम का उदय। क्या? इस्लाम का उदय। तो इस्लाम का उदय अगर देखें तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि इसमें जानेंगे इसका भूमिका, इसका परिचय जानेंगे इस्लाम का, ये क्या धर्म है भाई। दोस्तों इस्लाम एक सेमेटिक धर्म है, सेमेटिक धर्म है। कैसी धर्म है रे? सेमेटिक धर्म। इस्लाम जो है एक सेमेटिक धर्म। ऐसी क्वेश्चन नहीं आने वाला, आज की क्लास से आपको शायद क्वेश्चन ना आए, एग्जाम में देखने को ना मिले, बट ये जानना हमें बेहद ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट आपको बता देते मुस्लिम आक्रमण, तो मुस्लिम आया कहाँ से, उसका उदय हुआ कब, कैसे आप समझ पाते? नहीं ना समझते। तो ये जो सेमेटिक धर्म है, एक प्रकार का सेमेटिक धर्म है। क्या? इस्लाम धर्म। सेमेटिक धर्म बोले तो ये क्या है भाई? सेमेटिक धर्म उस धर्म को कहा जाता है जिसमें शव को दफनाया जाता है। क्या किया जाता है? शव को दफनाया जाता है। आप देखते होंगे मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म के लोग हो, ये सब जो है शव को क्या करता है? दफनाता है, उसको जलाता नहीं है। तो शव को क्या किया जाता है? जिसमें दफनाया जाता है। और ईश्वर का पैगंबर मानता हो, पैगंबर जो इसका धर्म प्रवर्तक हो, वो ईश्वर का क्या मानता है? ईश्वर का पैगंबर। मतलब पैगंबर मतलब होता है पथ प्रदर्शक। क्या? पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला, रास्ता बताने वाला। तो मोहम्मद साहेब यहाँ पे जो है, जो इसका स्थापना किए हैं, इस धर्म को जिन्होंने बनाया, उसको क्या माना जाता है? यानी मोहम्मद साहेब को पैगंबर माना जाता है। किसको? मोहम्मद साहेब को। इस्लाम का पैगंबर कौन है? मोहम्मद साहेब। तो ऐसे धर्म को क्या कहा जा, मतलब पैगंबर मतलब ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई विशेष व्यक्ति, जिसको ईश्वर ने इसलिए भेजा हो कि जाओ तुम लोगों को बताओ क्या धर्म है, ठीक है ना, क्या उसको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए।
तो वैसे विशेष व्यक्ति को, वैसे खास व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पैगंबर कहा जाता है। तो जो धर्म में ऐसी मान्यता हो कि शव को दफनाया जाता हो, मरणोपरांत जो शरीर हो उसको क्या किया जाता हो? दफनाया जाता हो, दफन करने की प्रक्रिया हो, तो और ईश्वर को क्या मानता हो? पैगंबर मानता हो खुद को, उसका प्रवर्तक। ठीक है, तो वैसे धर्म को जिसमें ये दोनों मौजूद होता है तो उसको क्या कहा जाता है? सेमेटिक धर्म। सेमेटिक धर्म दोस्त। तो आप समझ लिए हो कि ये सेमेटिक धर्म है, इस्लाम है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं धर्म क्या है और पंथ क्या है। ठीक है, तो आप समझो, अंतर समझना है। क्या समझना है? अंतर समझना है। किस में अंतर समझना है? तो धर्म में अंतर समझना है, और धर्म क्या है और पंथ क्या है। पंथ को सेक्युलर बोला जाता है और धर्म को रिलीजियस यानी रिलीजन बोला जाता है। ठीक है, ये है बेसिकली। इसमें अंतर है क्या? आप देखो कि कोई भी चीज़ है उसका दो पक्ष होता है, एक आंतरिक पक्ष है और एक बाहरी पक्ष है। बाहरी पक्ष जो किसी को भी दिखाई दे जाता है उसको बाहरी पक्ष कहा जाता है। आंतरिक पक्ष साधारणतः आप देखो, नहीं, आपके अंदर भी कुछ आंतरिक पक्ष है, आपका क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये आंतरिक पक्ष है। बाहरी पक्ष आपकी सुंदरता, आपकी पहनावा, आपकी ये सब क्या हो गया? तो ये आपका बाहरी पक्ष है। तो उसी प्रकार से आप समझो, कोई भी धर्म है ना, उसका एक बाहरी पक्ष है, एक आंतरिक पक्ष है। कोई भी संप्रदाय है उसका एक आंतरिक पक्ष है और बाहरी पक्ष। तो धर्म जो है वो आंतरिक पक्ष है। क्या है? धर्म जो है वो आंतरिक पक्ष है, और पंथ जो है वो बाहरी पक्ष है। बाहरी पक्ष। अब समझते हैं आंतरिक पक्ष क्या है और बाहरी पक्ष ये है क्या। तो किसी भी धर्म में जो मुख्य बात होता है वो आंतरिक पक्ष होता है। चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें दोस्तों ये बताता है मुख्य रूप से कि दया, लोगों के प्रति दया रखो, जीवों के प्रति दया रखो, करुणा का भाव रखो, करुणा का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो। ठीक है ना, प्रेम का भाव रखो और त्याग का भाव रखो। क्या रखो? त्याग का भाव रखो। ये बेसिकली कोई भी धर्म की मुख्य बात होती है। मुख्य बात यही होती है दोस्त। कोई भी धर्म, सोचो ना, हम कोई भी व्यक्ति, कोई भी महान हो, वो कोई धर्म चलाया है, वो धर्म कैसे प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, कैसे लोग उससे जुड़ेगा भारी मात्रा में। अगर नहीं जुड़ेगा तो वो धर्म कैसे धर्म कहलाएगा? तो लोगों के जोड़ने के लिए दया होनी चाहिए, करुणा उसमें मौजूद होनी चाहिए, जो प्रेम को सिखाता हो, लोगों को जोड़ता हो, लोगों को त्याग समर्पण बताता हो, तो वो होता है क्या? धर्म। और बाहरी पक्ष क्या होता है? बाहरी पक्ष जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, मंदिर, मस्जिद, ये सब दिखावा के लिए है ना। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, मंदिर, मस्जिद, ये जो है दोस्तों, ये क्या है? बाहरी पक्ष है। तो ये तो किसी को भी दिखाई दे जाता है, बट ये देखने के लिए दूरदर्शी बनना पड़ता है। तो ये धर्म है और ये क्या है? पंथ है। हमारा संविधान जब बना था तो स्टार्टिंग में उसको धर्मनिरपेक्ष कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्मनिरपेक्ष। लेकिन बाद में जब 42वां संविधान संशोधन होता है तो धर्मनिरपेक्ष न कहकर पंथ निरपेक्ष कहता है दोस्त। क्या कहता है? पंथ निरपेक्ष। मतलब राज्य जो है पंथों से दूरी बनाकर, निरपेक्ष मतलब दूरी बनाना, पंथ से दूरी बनाकर रखेगा। पहले क्या था कि धर्म से दूरी बना के रखेगा। कोई भी व्यक्ति क्या धर्म से दूरी बनाएगा तो दुनिया चल पाएगा? नहीं चलेगा।
अरे धर्म के साथ तो जुटना है। धर्म मतलब दया, करुणा, प्रेम, ये क्या करनी है, इसकी भावना को तो डेवलप करनी है। तो कोई भी राज्य क्यों इससे दूरियां बनाएगा। तो धर्म का मतलब ही पहले क्या समझा जाता था, ये पंथ वाला भावना आता था। आज भी लोग यही समझता है धर्म मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। नहीं, वो धर्म नहीं है। वो क्या है, वो पंथ है, सेकुलर सेकुलर पंथ। तो संविधान के प्रस्तावना में किसका उल्लेख किया गया है, तो पंथ निरपेक्ष भारत की उल्लेख किया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब पंथ से दूरी बनाएगा, पंथ के साथ राज्य का कोई ये नहीं होगा कि वो किसी विशेष पंथ को बढ़ावा दे रहा है, मतलब हिंदू को तो मुस्लिम नाराज, ऐसे होगा ना। इस अगर राज्य जो है, सरकार जो है हिंदू धर्म की बढ़ावा दे रहा है, उसका प्रोत्साहन कर रहा है, तो मुस्लिम नाराज, सिख नाराज। भाई नागरिक तो सभी है, सभी को समान अधिकार है। तो आप मंदिर बना रहे हो तो आप ही का फर्ज है मस्जिद भी बनवाना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये है, तो पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करने की बात की गई है किसमें, तो हमारी प्रस्तावना में। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म से हम निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। धर्म का मतलब है धर्म के साथ हमें जुड़ना है, उससे दूरी नहीं बनाना है। तो हमें लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो कि धर्म क्या है और पंथ क्या है, दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों ये जो रिलीजन है ना, धर्म क्या, धर्म धर्म जो है या रिलीजन आप समझते हो, रिलीजन, ठीक है। ये जो रिलीजन है, आप समझो यहाँ पे कि धर्म या रिलीजन, रिलीजन जो है दोस्तों, ये रिलीजन ये रिलीगेटर शब्द से बना। किससे बना है, रिलीगेटर, सॉरी रिलीगेयर, रिलीगेयर से बना। किससे बना है, तो रिलीगेयर शब्द से बना। रिलीजन किससे बना है, रिलीगेयर शब्द से बना है। किससे, रिलीगेयर। रिलीगेयर का मतलब क्या होता है, सो आप समझो। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या, जोड़ना। रिलीगेयर का मतलब क्या होता है, तो जोड़ना होता है, ठीक है ना। जोड़ना मतलब किसको जोड़ना, किससे जोड़ना, तो इसका मतलब होता है जोड़ना या बांधना। क्या, बांधना या जोड़ना। भाई सवाल होता है पैदा मन में, किससे, किसको, किससे जोड़ना, किसको जोड़ना। तो आपको जवाब है किससे जोड़ना, किसको जोड़ना, तो आत्मा को परमात्मा से। आत्मा को किससे, परमात्मा से। मतलब हमारे शरीर की जो मन है उसको ईश्वर से जोड़ना, ऐसी भावना को डेवलप करवाएगा, ठीक है। तो इसको रिलीगेटर शब्द का ये मतलब होता है। और शरीर को आत्मा से, शरीर को आत्मा से, कहीं ना कहीं शरीर भी फिर परमात्मा से जुड़ ही जा रहा है, क्योंकि आत्मा किससे जुड़ी है, परमात्मा से। और मनुष्य को मनुष्य से, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की भावना को क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे धर्म कहा जाता है। हमें लगता है आज आपको धर्म के बारे में एक अच्छी खासी जो मतलब होनी चाहिए जानकारी, वो आपको मिल पा रहा है। धर्म जो है आप कहीं भी देखते होगे, आप फॉर्म भरते होगे, वहाँ पे सेकुलर नहीं लिखता होगा, वहाँ पे क्या लिखता होगा, रिलीजन लिखता है, ठीक है ना। यहाँ रिलीजन का मतलब क्या होता है, रिलीगेयर शब्द से ये उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो हमको लगता है वहाँ पे रिलीजन न लिख करके उसको क्या लिखना चाहिए था, उसको लिखना चाहिए था सेकुलर। क्या लिखना चाहिए था दोस्त, सेकुलर लिखना चाहिए। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख
ये सब क्या है, सेकुलर है। ये सब क्या है, पंथ है। रिलीजन तो सभी के अंदर होनी चाहिए, जिसका अर्थ होता है जोड़ना आत्मा को परमात्मा से, शरीर को आत्मा से और मनुष्य को मनुष्य से। इसका मतलब होता है, ये है क्या दोस्तों, ये धर्म है। तो आप धर्म समझ पा रहे हो कि क्या होता है। तो आज आज आप इस्लाम धर्म को चाहे तो हिंदू धर्म को देखकर ये नहीं कह सकते हो कि इसकी मूल जो बातें होगी वो इसी प्रकार से नहीं। लोग जो है अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो उसके अनुयायी होते हैं वो समय के अनुसार उसमें चेंजिंग ले आते हैं। उसका मूल, अगर आप इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म जो है उसका भी मूल में जाओगे तो उसमें भी इसी चीज़ को बताया गया है कि कैसे हम आत्मा को परमात्मा से जोड़े, ठीक है ना, मनुष्य को मनुष्य से जोड़े। मतलब दया, प्रेम, करुणा, त्याग, ये सब के बारे में इस्लाम धर्म में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये अभी का मतलब रहा धर्म और पंथ का अंत, ठीक। अब हम समझते हैं मोहम्मद साहब जो कि इस धर्म का प्रवर्तक है, ठीक है ना। तो मोहम्मद साहब जिनको पैगंबर कहा जाता है इस्लाम में, ठीक है। इनका जीवन परिचय, ठीक है, इसका जीवन परिचय के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनका जन्म देखेंगे, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। मक्का कहाँ है, सऊदी अरब। अभी हमने दिखाया था आपको सऊदी अरब में, ठीक है। तो यहाँ सऊदी अरब में मक्का में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला। माता जो थी वो अमीना थी। कौन थी, माता अमीना थी। इनके पत्नी का नाम आप याद रखो, ना भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। ये अक्सर मतलब कि ये एक से ज़्यादा शादियाँ ये किए थे, ठीक है ना। तो अक्सर वैसे लड़की से शादी, मतलब वैसे महिला से करती थी जो क्या हो, तो विधवा हो, ठीक है। तो मतलब इन्होंने ये मानता था कि हमें करुणा, प्रेम, त्याग ये रखनी है। तो हमें जो लाचार है, जिसको मतलब ज़रूरत है सहायता करने की, उसको हम सहायता कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये विधवा से, तो इन्हीं का एक पत्नी का नाम क्या था, फातिमा ठीक है, एक फातिमा थी और थी, ठीक है। तो इनका जो बेटी एक थी, पुत्री सॉरी पत्नी हमने, ये तो हमसे काफ़ी बड़ी मिस्टेक, ये खदीजा, क्या, खदीजा। इनकी पत्नी का नाम खदीजा और पुत्री का नाम था दोस्तों फातिमा, ठीक है ना। और इसके दामाद जो थे, दामाद क्यों बता रहे हैं वो हम आगे बताएंगे, इसका रीज़न, ठीक है। क्योंकि ये अपना उत्तराधिकारी जो घोषित करते हैं अपने दामाद को घोषित करते हैं, ठीक है। इसके पुत्र नहीं था। तो दामाद का नाम हजरत अली, सॉरी हजरत अली इसके दामाद थे। जन्म कहाँ हुआ, मक्का में 570 ईस्वी में, सऊदी अरब। पिता अब्दुल्ला, माता यमीना और पुत्री फातिमा और पत्नी खदीजा, और दामाद का नाम क्या था, हजरत अली, ठीक है। इनको जो मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हीरा गुफा में, हीरा नामक एक गुफा में हुआ था, ठीक है। हीरा गुफा में, जो कि दोस्तों ये मेडिटेशन के द्वारा, किसके द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, किसके द्वारा, ध्यान के द्वारा, ठीक है। ध्यान में लीन हो जाते थे ये भी, जैसे महात्मा बुद्ध। इन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया, प्रथम उपदेश वो मक्का में, कहाँ पे दिए, मक्का में दिए। मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में, ठीक है। और अगर हम देखें तो इन्होंने कैसी शिक्षा दिया लोगों को, तो इन्होंने जो शिक्षा दिया लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दिया, जिसका नाम है एकेश्वरवाद की शिक्षा। क्या, तो एकेश्वरवाद,
की शिक्षा दिया इन्होंने, ठीक है। एकेश्वरवाद की शिक्षा लोगों को दिया। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? ईश्वर एक ही एक ही ईश्वर, सॉरी, एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर, मतलब इस संसार में जो ईश्वर है वो एक ही है। तो इस मामला में तो इस्लाम धर्म अच्छे निकले, ठीक है ना। तो ईश्वर एक ही है, तो एकेश्वरवाद की शिक्षा इन्होंने दिया, ठीक है। अब कहा कि उसको पाने का जो तरीका है वो अनेक है, ठीक है। तो इन्होंने ये शिक्षा दिया। इनको पैगंबर कहा गया। इनको क्या कहा गया? पैगंबर कहा गया, ठीक है। लोगों के पास जा जाकर इन्होंने शिक्षा दिया। पैगंबर मतलब पथ प्रदर्शक कहा गया। क्या कहा गया? पथ प्रदर्शक, ठीक है। तो पैगंबर इनको कहा गया। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, ठीक है, जिसको इस्लाम धर्म में पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में क्या माना जाता है? तो हिंदू धर्म में आपको माना जाता है भागवत गीता, ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता को। तो इसमें जो पवित्र ग्रंथ है, आप नाम सुने होगे, नहीं सुने होगे, सुन लो। कुरान, क्या? कुरान, पूरा इसका नाम है कुरान शरीफ, कुरान शरीफ, ठीक है। तो इसका जो है पवित्र ग्रंथ है। इन्होंने इस्लाम धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। इस्लाम का लोगों में फैलाएगा तभी ना जानेगा जी। तो इस्लाम का प्रसार। इनका मृत्यु जो है हो जाता है आपका 632 ईस्वी में। ज़्यादा मतलब समय तक ये नहीं जीते हैं, 32 इधर और 30 उधर, 62 साल की एज में इन्होंने अपनी शरीर को त्याग दिया, ठीक है। इसके मृत्यु के बाद इन्होंने मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे, ठीक है। किसको? तो हजरत अली, जो इनके दामाद है। लेकिन उस समय एक और व्यक्ति काफ़ी प्रभावी थे, जो कि लोगों को जोड़ लेते थे खुद से, जिसका नाम था अबू बकर। तो अबू बकर को जो मानते थे वो हजरत अली को इसका उत्तराधिकारी इस्लाम धर्म का नहीं मानते थे। तो इस प्रकार से दो शाखा में यहाँ पे बढ़ जाता है इस्लाम धर्म, एक शिया और एक सुन्नी, ठीक है। तो दो मतलब इसका विभाजन हो जाता है मोहम्मद साहब के बाद, और खलीफा परंपरा शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं। तो इनका मोहम्मद साहब का जीवन परिचय में हमने क्या बताया? तो हमने बताया कि इनका जो जन्म हुआ था 570 में, कहाँ पे? मक्का, सऊदी अरब में हुआ। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता यमीना, पुत्री फातिमा और पत्नी खदीजा, ठीक है। हजरत अली इनका दामाद। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुआ? तो हीरा नामक गुफा में हुआ। किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। प्रथम उपदेश भी इन्होंने कहाँ दिया? मक्का में ही दिया, ठीक है। मक्का कहाँ? सऊदी अरब में। और एक ईश्वरवाद की इन्होंने शिक्षा दिया कि एक ही ईश्वर है, उसका कोई आकृति नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। इनका मानना था कि ईश्वर को अगर हम एक आकार में ढाल दें, एक आकार में एक शेप उनका तैयार करें, तो इसका मतलब हम ईश्वर की शक्ति को सीमित कर रहे हैं, ठीक है। जो कि उनका शक्ति सीमित है नहीं, उनका शक्ति असीमित है, ठीक ना। तो उनको आकार देना, वो पूरे ब्रह्मांड ही ईश्वर है, ठीक है। ऐसा मानना था इनको, मतलब एक ही ईश्वर, ठीक है। इनको पैगंबर कहा गया। पैगंबर का मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक। पवित्र ग्रंथ जो है इस्लाम धर्म का कुरान शरीफ है। इस्लाम का प्रसार इन्होंने किया 632 में, 62 साल की अवस्था में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद दोस्तों ये जो है इनका उत्तराधिकारी, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था, उत्तराधिकारी। तो इस्लाम धर्म के जो उत्तराधिकारी मतलब पैगंबर बनता है इसके मृत्यु के बाद, कौन? हजरत अली, इनका दामाद हजरत अली, ठीक है। हजरत अली कौन है? दामाद। बट इस समय एक व्यक्ति और जो है वो क्या रहते हैं? तो काफ़ी प्रभावी होते हैं, जिसका नाम होता है अबू बकर। इस कारण से अबू बकर होते हैं, तो इस धर्म का विभाजन हो जाता है। तो इस्लाम का यहाँ से विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। इस्लाम का विभाजन दो भाग में, एक शिया और एक सुन्नी। शिया और किसमें? सुन्नी में, दो संप्रदाय में ये टूट जाता है। शिया के जो लोग थे वो हजरत अली मतलब इसको उत्तराधिकारी मानते थे, हजरत अली के नेतृत्व में काम करते थे, ठीक है, धर्म प्रसार करते थे। और सुन्नी अबू बकर, सुन्नी के लोग अबू बकर को मानते थे।
ये जो है शिया वाले लोग जो थे ये मुख्य धर्म मतलब कि इसके सिद्धांत पे ही चलते थे। किसके? तो मोहम्मद साहब के सिद्धांत जो था वो है। तो मुख्य धर्म को अगर देखा जाए तो शिया में, और सुन्नी वाले लोग कुछ परिवर्तन करके इसमें रखा था। ठीक है, तो दो संप्रदाय में किस प्रकार से विभाजन हुआ? तो हजरत अली को उत्तराधिकारी जो नहीं मानते थे वो किसको मानते थे? अबू बकर को मानते थे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ से जो होता है खलीफा परंपरा शुरू हो जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा परंपरा क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। कौन सा परंपरा? खलीफा परंपरा। खलीफा परंपरा का मतलब क्या होता है? तो खलीफा परंपरा अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। क्या? सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा मतलब क्या? सब कुछ, सब कुछ। समझ पा रहे हो आप कि अब जितना भी धर्म से संबंधित बात है वो खलीफा के अंदर चला जाएगा। धार्मिक बातें जो भी होगा तो वो खलीफा जो गुरु एक हो गए, ठीक है ना, उसी के अंतर्गत रहेगा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से दोस्तों जितना भी बड़ा मुस्लिम संप्रदाय है, ठीक है, वे सभी एक ही व्यक्ति को धार्मिक गुरु मानेगा। उसी को क्या कहा गया? खलीफा। खलीफा का मतलब क्या है? तो आप लिख लो कि जितना बड़ा मुस्लिम क्या है? समुदाय है, ठीक है, वे सभी एक ही व्यक्ति को मतलब जितना शाखा में वो विभाजन हो जाए, ठीक है, शिया है, सुन्नी है, सभी एक ही व्यक्ति को क्या मानेगा? तो धार्मिक गुरु मानेगा। एक ही व्यक्ति को धार्मिक गुरु, ठीक है, एक ही व्यक्ति को धार्मिक गुरु मानेगा। उसी को क्या कहा गया? खलीफा। किसको मानेगा? खलीफा। तो जो धार्मिक गुरु होगा वो खलीफा होगा। जैसे अगर आप इसको समझना चाहो तो आप समझो कि इस्लाम धर्म का क्या हुआ। पहले तो यहाँ समझो हजरत अली के बाद इसका दो भाग में बट गया। परंपरा खलीफा परंपरा सर्वे सर्वा मतलब शुरू हो गया। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जितना भी बड़ा मुस्लिम संप्रदाय है वो सभी एक ही व्यक्ति को क्या मानेगा? धार्मिक गुरु मानेगा। ठीक है, तो ये रहा। जैसे देखो, आप देखो खलीफा क्या है, आप समझ पाओगे। मतलब होता है धर्म गुरु। क्या होता है? धर्म गुरु। ठीक है, आप समझो कि ये ईरान, इराक, इन क्षेत्रों में तो इसका मतलब कि ये हुआ है। समझो कि ईरान में है इस्लाम धर्म, इराक में है इस्लाम धर्म ठीक है, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में और तुर्की में, इन सभी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म है। ठीक है, तो यहाँ का भी कोई ना कोई जो है धर्म की शिक्षा देगा। ठीक है, तो जितना भी धार्मिक संबंधित बातें होगा, धार्मिक गुरु सभी किसको मानेगा? तो सभी किसको मानेगा? एक ही जगह पे बैठा है जो उसका क्या नाम, किस पद पे है? वो खलीफा पर, तो वो मानेगा। जैसे अब समझो भारत में बहुत सारा राज्य है लेकिन सब किसके प्रति क्या है? उत्तरदायित्व है। तो सभी राज्य जो है वो केंद्र के अधीन आ जाते हैं। सभी के प्रधानमंत्री तो एक ही होता है ना। तो ये है खलीफा धर्म गुरु। ठीक है, समझा आप? तो इस समय अब खलीफा के अंतर्गत एक और चुनौती आ गया था कि इस्लाम परंपरा, इस्लाम जो था कि 4 प्रमुख परंपरा आ गया था। परंपरा मतलब अब 4 प्रकार से ये विभाजन हो गया इस्लाम धर्म। ठीक है, जैसे 4 अब हिंदू धर्म में भी बहुत सारा जातियाँ आ गया। ठीक है ना। तो इस जैसे हिंदू धर्म में क्या था? वर्ण व्यवस्था अगर देखा जाए तो क्या था? तो उसमें था ब्राह्मण, था क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसी प्रकार से ये 4 भाग में बट गया, जिसका एक नाम था राशिदुन। ठीक है, अब मध्यकालीन भारत आप पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत नाम में कठिनाइयाँ मिलेगा, मुस्लिम संबंधित ये है। ठीक है, तो हम नहीं वैसे उर्दू में लिखा रहता है, हम नहीं वैसे
मतलब शब्द सुन रहे होते हैं तो ये थोड़ा टफ लगता है। तो राशिदुन और एक है उमैया, क्या, उमैया परंपरा, राशिदुन परंपरा और अब्बासी परंपरा और एक है फातिमी, क्या, फातिमी परंपरा। ये 4 परंपरा आ जाता है। अब इसके एक खलीफा के लिए एक ये चैलेंज हो जाता है। जो राशिदुन परंपरा था इसका उदय मक्का में होता है। कहाँ पे होता है? मक्का में होता है। ये क्या करता है? तो केवल धार्मिक कार्य करता है। क्या करता है? केवल धार्मिक कार्य। इस समुदाय के जो लोग हैं वो केवल धार्मिक कार्य करता है और धर्म को विस्तार करने में मतलब लगा है, बस, और कुछ नहीं। उमैया जैसे ही आया दोस्त, इन्होंने भौकाल मचा दिया। कैसे भौकाल मचा देता है? तो कुछ भड़काव ये बातें कह देता है। क्या कह देता है? तो इन्होंने 2 बातें कहा। इन्होंने कितना बातें कहा? 2 बातें कहा। क्या कहा? पहला बात कहा इन्होंने कि इस्लाम दुनिया का सबसे प्रमुख धर्म है। क्या कहा? इस्लाम दुनिया का सबसे क्या है? प्रमुख धर्म है। सबसे प्रमुख धर्म है। लिख लेना आप कि इस्लाम दुनिया का सबसे प्रमुख धर्म है। दूसरा इन्होंने जो कहा वो सुनने लायक है। दूसरा कहा इस्लाम, पहला तो इस्लाम दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे प्रमुख धर्म है। दूसरा कहा इस्लाम के प्रचार के लिए दूर दूर तक जाओ और किसी भी कीमत पर इसको फैलाओ। क्या कहा? लोगों में आग लग गई, खून खौलने लगा। लोगों को लगा कि हाँ, हमारा ही धर्म है, पूरे दुनिया में इस्लाम धर्म ही होनी चाहिए। तो दूसरी बात क्या कहा? आप लिख लो कि इस्लाम इस्लाम जो है के प्रचार, इस्लाम के प्रचार के लिए दूर दूर तक जाओ, दूर दूर तक जाओ और किसी भी कीमत पर इसको फैलाओ। लिख लेना आप, और किसी भी कीमत पर इसको फैलाओ। जब ऐसी बातें कही ना, अब जिद होने लगा लोगों, ठीक है ना। अब फैलाना चाहा, अब जाएगा दूसरे के देश में, वहाँ पे फैलाने के लिए क्या करना होगा? लोग थोड़ी ना मान लेगा, वो तो भी किसी ना किसी धर्म को मान रहा होगा। तो उससे युद्ध किया, उससे लड़ाइयाँ किया और वहाँ पे पहले उस क्षेत्र को जीतने लगा। जीत करके अब जब वहाँ पे शासन इसका हो जाएगा तो धर्म अपना चलाएगा ना। तो इस प्रकार से ये भारत में यहाँ से आता है दोस्त। इसी उमैया परंपरा के एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, क्या, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत पर पहला आक्रमण करता है। क्या करता है? भारत पर पहला आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। इसको तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसी बात को कहने के बाद इसी उमैया परंपरा के एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। ये भी अब धर्म का विस्तार करना चाह रहा था। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? तो भारत पर पहला आक्रमण किया तुर्की से, ठीक है। अब्बासी, ये भी एक क्या था? परंपरा था। इसमें इल्तुतमिश, आप लिख लेना, बाद में आप समझ जाओगे, ठीक है। जब इल्तुतमिश पढ़ाएंगे तब, इल्तुतमिश जब पढ़ाएंगे तो ये बात हम बताएंगे कि अब्बासी खलीफा से ये मान्यता प्राप्त किया था। अब्बासी खलीफा से, इल्तुतमिश अब्बासी खलीफा से, कौन खलीफा से? तो इल्तुतमिश जो है अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त। ये क्या होता है? अब फातिमी भी एक परंपरा है, ठीक है ना। खलीफा मतलब धार्मिक गुरु, अब्बासी खलीफा मतलब अब्बासी वाला गुरु। तो अब्बासी खलीफा से इन्होंने मान्यता, मतलब ये इल्तुतमिश भारत पर शासन करता है। क्या करता है? शासन करता है। कहाँ पर? भारत पर।
तो तुमको सम्राट तभी माना जाएगा किसी भी क्षेत्र का जब तुम किससे सिग्नेचर करवा लो, किससे आदेश ले लो, किससे अनुमति ले लो। तो खलीफा से अनुमति ले लेगा तब तुमको क्या माना जाएगा, सम्राट माना जाएगा, वैध सम्राट। नहीं तो सम्राट तुमको नहीं माना जाएगा। ठीक है, सम्राट नहीं, उसको सुल्तान बोला जाता था। क्या, सुल्तान। तो सुल्तान, तो इल्तुतमिश ने पहली बार सुल्तान पद को धारण करता है और इन्होंने अब्बासी खलीफा से क्या क्या करता है, तो ये ये क्या करता है, तो मान्यता प्राप्त करता है। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि 4 परंपरा, राशिदुन, उमैया, अब्बासी और फातिमा। तो राशिदुन क्या है, तो ये केवल धार्मिक कार्य करता था, ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं। उमैया ने दिया तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। अब्बासी खलीफा से कौन प्राप्त करता है मान्यता, तो इल्तुतमिश करता है, जो कि आप आगे समझ पाओगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्त, समझो आप। खलीफा मतलब धार्मिक गुरु। जो राजा खलीफा के अंतर्गत, मतलब खलीफा के अंतर्गत, मतलब खलीफा से ही मान्यता प्राप्त करता है, राजा बनता है या इसके अंतर्गत होता है, उसे इस्लाम धर्म में सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुल्तान। तो आप सुल्तान पर समझ पाए कि जो व्यक्ति राजा बनेगा किसके मान्यता से, तो खलीफा के मान्यता से, तो उसको सुल्तान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सुल्तान कहा जाएगा। और ये केवल सुल्तान जो है केवल प्रशासनिक कार्य करेगा, धार्मिक कार्य पर हस्तक्षेप ना करेगा। धार्मिक कार्य कौन करेगा, खलीफा करेगा। खलीफा क्या करेगा, धार्मिक कार्य। तो इस प्रकार से राजनीति विभाजन था, केवल प्रशासनिक कार्य, केवल राजनीतिक कार्य करेगा सुल्तान। मतलब ये किसकी मान्यता प्राप्त है, तो खलीफा से। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति खलीफा को नहीं मानेगा, इसके अस्तित्व को नहीं मानेगा, उसको दोस्तों बादशाह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बादशाह। तो बादशाह जो कि पहली बार बादशाह का मतलब कि धारण करता है बाबर। कौन, बाबर। बाबर खलीफा को नहीं मानता है, बाबर जो है खलीफा को नहीं मानता है और धार्मिक कार्य भी खुद करता है। ये कोई मान्यता प्राप्त नहीं करता है। मान्यता प्राप्त मतलब एक लेटर होता था, उसको ये करवाना होता था। ठीक है, तो धार्मिक कार्य भी करता है और प्रशासनिक कार्य दोनों। ठीक है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा, बादशाह। तो बादशाह और सम्राट सुल्तान में आपको अंतर समझ में आया। सम्राट तो हिंदू शासक के लिए होता है। ठीक है, तो मुस्लिम में सुल्तान और जैसे अशोक सम्राट थे, यहाँ पे सुल्तान और क्या, बादशाह। तो सुल्तान किसको कहा जाएगा आगे चल के आप बार बार हम नहीं बताएंगे, अच्छा बोल देंगे वहाँ पे, लेकिन आपको समझ लेना है कि सुल्तान मतलब खलीफा से क्या है, मान्यता प्राप्त है, और बादशाह सुल्तान को मतलब खलीफा को नहीं मानता है। ठीक है, धार्मिक और प्रशासनिक दोनों कार्य ये करने के अव्वल है। ठीक है, तो ये है दोस्त। तो अब हम देखेंगे कि उमैया परंपरा, हमने कहा कि जो भड़काऊ भाषण दिया, उमैया परंपरा, चारों में से एक कौन है, उमैया परंपरा। इसी परंपरा में खलीफा का पद जो है अनुवांशिक हो गया। क्या हो गया, अनुवांशिक, मतलब बाप अब उसका बेटा, अब उसका बेटा, ये बनेगा खलीफा। ठीक है, अनुवांशिक हो गया। और इसी उमैया से भारत पर पहला आक्रमण होता है। पहला क्या होता है, आक्रमण होता है। कौन करता है, तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन करता है दोस्त, मोहम्मद बिन कासिम करता है भारत पर पहला आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे अगला क्लास में 3 मुस्लिम आक्रमण होता है। क्या होता है, 3 मुस्लिम आक्रमण। तो इसमें हम पहला आक्रमण देखेंगे, दूसरा आक्रमण देखेंगे,
ठीक है। और एक तीसरा आक्रमण देखेंगे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत। तो हम कोशिश करेंगे कि अगला क्लास में पहला दूसरा तो कर ही दे, ठीक है। तो यहाँ तक हम अगला क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार रिवीजन अगर हम कराएं तो आपको हमने कहा कि जो इस्लाम धर्म है इसका उदय कहाँ होता है, तो इस्लाम धर्म जो है इसका उदय मक्का में होता है, मक्का में। अच्छा दोस्त, ये हमारा हिंदू धर्म तो कब से ही चलता आ रहा है, ठीक है ना, प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म आ रहा है। लेकिन मुस्लिम धर्म का उदय कब होता है, तो इसके जो अनुयायी है उसका ही जन्म 570 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, तब ये धर्म चलाते हैं। तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, इस्लाम धर्म, ठीक है। तो ये मक्का में होता है। इसका ये चलाते हैं एकेश्वरवाद पर आधारित ये इस्लाम धर्म है। किस पर आधारित है, एकेश्वरवाद पर आधारित है, इसलिए इसको सेमेटिक धर्म बोला जाता है। और ये सेमेटिक में हमने कहा जो दफनाता हो और क्या मानता हो, तो ईश्वर का पैगंबर मानता हो खुद को, तो उसको क्या कहा जाता है, तो सेमेटिक धर्म बोला जाता है, ठीक है। तो पैगंबर मतलब हमने पथ प्रदर्शक बता रखा। फिर हमने धर्म और पंथ में अंतर बताया बड़े ही बारीकी, बड़े ही ज़बरदस्त तरीक़ा से, कि धर्म जो है आंतरिक है और बाहरी पक्ष जो है वो पंथ है। आंतरिक पक्ष दया, प्रेरणा, ये दया, करुणा, प्रेम, त्याग, ये आंतरिक पक्ष होता है। तो ये किसी भी धर्म का मुख्य बात होता है, आंतरिक पक्ष। किसी भी धर्म का अगर इम्पोर्टेंस, महत्व को आप देखो तो किसको देखना होगा, आंतरिक पक्ष को। बाहरी पक्ष तो केवल दिखाने के लिए, दिखावा है, ठीक है। इस्लाम, हिंदू, ये मंदिर, मस्जिद, ये होता है। फिर हमने मोहम्मद साहब के बारे में इसका परिचय बताया कि जन्म 570 में मक्का में होता है। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, ये दामाद हजरत अली होता है। ज्ञान प्राप्ति हीरा गुफा में, मदीना में, मक्का में होता है। और मक्का में ही पहला उपदेश इन्होंने देता है, एकेश्वरवाद की शिक्षा। पैगंबर इसको कहा गया। पवित्र ग्रंथ जो होता है कुरान शरीफ, ठीक है। इस्लाम का प्रसार 632 में मृत्यु, जब मृत्यु होता है उसके पहले इन्होंने अपना उत्तराधिकारी हजरत अली को घोषित कर रखा होता है। बट कुछ लोग नहीं मानता है हजरत अली को। अबू बकर इससे ज़्यादा ज्ञानी था तो उसको ज़्यादा मानता था, ठीक है। तो शिया और सुन्नी दो संप्रदाय में बट जाता है। जो अबू बकर को मानता है सुन्नी, और शिया हजरत अली वाले, ठीक है। फिर इसके मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद खलीफा परंपरा शुरू हो जाता है। खलीफा हमने काफ़ी डिटेल में बता रखा है। और 4 परंपरा आता है, राशिदुन, उमैया, अब्बासी और फातिमी, ठीक है। ये सब के खलीफा होता है। फिर हमने कहा उमैया से ही क्या होता है, भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम करता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे मुस्लिम का 3 आक्रमण। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी होली।